हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन। सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज हमारी है क्लास नंबर 19। अब तक जितनी भी 18 क्लासेस हुई हैं उन सभी वीडियो क्लासेस का लिंक आपको अवेलेबल है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको वो लिंक अवेलेबल होगा, तो उसको भी जो है आप जरूर देखिएगा। और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो आने वाले हैं, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, रेलवे, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हम जो हैं मोर देन 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप जो हैं इस चीज के लिए तैयार रहिए। और लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, गगनयान मिशन इज रिलेटेड टू। तो ये प्यारे बच्चों, जो गगनयान मिशन आप सुन रहे हैं, काफी समय से जो है हम सुन रहे हैं इसके बारे में। तो ये जो है इसरो के द्वारा जो है ये ऑपरेटेड होने वाला है। और इसरो जो है हमारे इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो ये जो है गगनयान मिशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ह्यूमन स्पेस लिफ्ट। तो गगनयान मिशन क्या करेगा, आपको डायग्राम से मैं बताता हूं। देखिए आप, ये जो है ना इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, ह्यूमन को स्पेस तक पहुंचाना। और उस स्पेस तक पहुंचाने से क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हम इंडिया अब जो है खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। ठीक है। तो किस प्रकार से ये परफॉर्म होगा? अभी तक जो है 2022 तक का इसका लॉन्चिंग था, लेकिन इसको जो है 2027 तक इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, जो हमारा जीएसएलवी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, MK3, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो ये जो है ये हमारे जो डिवाइस है उसको स्पेस तक लेके जाएगा। तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा। और 16 मिनट के अंदर ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद सोलर पैनल जो है इसके ओपन हो जाएंगे। और स्पेस में ये 5 से 7 दिन रहेगा। उसके बाद जो है ये वो जो मॉड्यूल है और जो सर्विस क्रू मेंबर्स का जो ग्रुप का जो वो है, वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो डी बूस्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद। और फिर जो है वो वापस अर्थ तक पहुंचने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एरो ब्रेकिंग, फिर पैराशूट डिप्लॉयमेंट, और विद इन 36 मिनट जो है, जो ह्यूमन है वो लैंड करेगा अरेबियन सी, अरब सागर, गुजरात के अंदर। तो ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको जो है महत्वाकांक्षी योजना जो है बताया है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। और उस पहल में ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया जो है वो फोर्थ नेशन बन जाएगा। किसके बाद? अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ह्यूमन स्पेस लिफ्ट को जो है करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं अब आदित्य L1 मिशन। तो ये प्यारे बच्चों लॉन्च हो चुका है। और ये किस चीज से रिलेटेड है? आदित्य जो है वो पर्यायवाची है, किसका है? सन का है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पहले तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। और इसका मोटिव क्या है कि ये अर्थ से जब चलेगा, ठीक है, तो अर्थ सेंट्रल जो ऑर्बिट है वहां से जो है बूस्टेड होते होते जो है वो अर्थ का जो है ऑर्बिट उसको एग्जिट करके फिर ये जो है सन के जो हेलो ऑर्बिट है उसके अंदर पहुंचेगा। और इसको इन दी एंड कहाँ पहुंचना है? L1 के अंदर। तो L1 क्या है, ये इसको डिटेल में समझिए। ये अलग अलग जो है पॉइंट है जहां से सन को जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो हमारा जो आदित्य L1 है, ये L1 के अंदर जो है पहुंच चुका है। और यहां से जो है ये कंप्लीट सन के जो प्रोसेस हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और उन सभी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो आदित्य L1 जो है वो सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इंसेक्ट सीरीज जो है सैटेलाइट आर यूज्ड मेनली फॉर। तो इसरो के द्वारा जो इनसेट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई थी, वो किसके लिए? वेदर और कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। तो जो इंसेक्ट जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे वेदर फोरकास्टिंग और कम्युनिकेशन के पर्पज से लॉन्च किए गए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी सेट सीरीज सैटेलाइट्स R4। तो जी सेट का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं, इसको आप जो है इस वीडियो के द्वारा देखिए। तो ये देखिए आप, जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम से ही बताऊं,
तो ये देखिए, आप एक तो ये ऑर्बिट है आपका, देखिए एक तो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि जो है हमारी जो अर्थ रोटेट करती है, वो अर्थ जो है अपने एक्सिस के चारों तरफ भी रोटेट करती है प्यारे बच्चों। और एवरी डे 24 घंटे के अंदर वो जो है अपने एक्सिस से पूरा चक्कर लगाती है। और उसी के पैरेलली जो है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, जो क्या है अर्थ की स्पीड से ही जो है वो चारों तरफ घूमते हैं। और एज अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये जो है जिस तरह अर्थ मूवमेंट करती है उसी की तरह जो है ये मूवमेंट करते हैं, ताकि जो है वो 24 आवर्स जो है वो इंडिया के ही ऊपर वो सैटेलाइट रह सके। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो है वो चक्कर लगाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें डायग्राम में, तो सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, तो ये 0 डिग्री एंगल पे जो है इक्वेटर के पैरेलल चलता है। और जियो सिंक्रोनस जो है ये पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको अब आप देखिए, ये वीडियो के द्वारा देखिए, ये जो है ना 0 डिग्री एंगल पे होता है इक्वेटर, और जो जियो सिंक्रोनस है वो एक इंक्लाइंड वे में चलता है। ठीक है, तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सीरीज जो है वो किस पर्पस के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए ही है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कार्टोसैट सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर। तो कार्टोग्राफी क्या होती है, मैप से रिलेटेड होती है, मैपिंग। जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज जो है उसी चीज से रिलेटेड है ये सैटेलाइट, और इनका काम क्या है, रिमोट सेंसिंग और कार्टोग्राफी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कार्टोसैट जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये हम जो गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एनएवीआईसी इज इंडियाज। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया का, नेविगेशन फॉर इंडियन कंस्टिलेशन। ठीक है, तो इंडिया का ही नेविगेशन सैटेलाइट है। और नेक्स्ट आते हैं अब द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। अब एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट जो है वो कौन सा है, एस्ट्रोसेट, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये इंडिया का बेसिकली एस्ट्रोसेट का पर्पस क्या है, इस पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है उनको उनके सेंसर्स लगाए गए हैं। आप देख देख भी सकते हैं इसके अंदर जो है ना एक्सरे रिलेटेड, ठीक है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से रिलेटेड, तो मल्टीपल वेवलेंथ के स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो है सैटेलाइट इंडिया का एस्ट्रोसेट। तो ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1957। ठीक है, तो किसी भी देश के द्वारा अर्थ पे सबसे पहले कृत्रिम जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे वो 1957 में किए गए थे, और उसका नाम क्या है, स्पुतनिक 1। तो ये सोवियत सोवियत यूनियन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो क्या है रशिया का ही पुराना नाम है। तो उस समय जो है सोवियत यूनियन जो है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती थी। ठीक है, टेक्नोलॉजीज में और इन सब में। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। फर्स्ट मैन्ड मिशन टू लैंड ऑन द मून। तो पहला मानवीय जो मिशन है चंद्रमा के ऊपर जो है वो था हमारा अपोलो 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। तो अपोलो 11 जो है वो एक नासा का ही जो है प्रोजेक्ट था 1969 में। और यही एक ऐसा मिशन है जिसमें सबसे पहले जो है इंसान को चंद्रमा की धरती पर पहुंचाया गया था। ठीक है, और वो एस्ट्रोनॉट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चंद्रमा की धरती पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको ध्यान रखेंगे। और वो कौन सा सैटेलाइट था जिसके द्वारा जो पहुंचाया गया था, अपोलो 11। नेक्स्ट है हबल स्पेस टेलीस्कोप वाज लॉन्च बाय। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये नासा का ही टेलीस्कोप है। 1980s के समय में जो है ये टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसरो इंडिया की है।
ईएसए यूरोप सैटेलाइट स्पेस एजेंसी है, ये यूरोप की, ठीक है, यूरोप की जो है स्पेस एजेंसी है। रोसकोस्मो जो है वो रूस की, रशिया की है। ये आपको नाम पता होना चाहिए अलग अलग स्पेस एजेंसीज के। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज मेनली डिजाइन टू स्टडी। तो जेम्स वेब से स्पेस जो है ये टेलीस्कोप, ये किस लिए बनाया गया था? ये बेसिकली जो है हमारे ब्रह्मांड, ब्लैक होल और एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, हमारे सौरमंडल से बाहर क्या है, ब्रह्मांड में जो है ब्लैक होल, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए जो है टेलीस्कोप ये बनाया गया था। और ये जो है प्यारे बच्चों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी एवर बिल्ट। ठीक है, 2021 में जो है इसको पहुंचाया गया था। और ये पूरी कॉस्मोस हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के इसका काम रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच स्पेसक्राफ्ट कैरिड फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा टू द स्पेस। तो वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जिसने जो है राकेश शर्मा को स्पेस में पहुंचाया था? और राकेश शर्मा जो है वो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। तो ये प्यारे बच्चों जो है सोयूज T11, तो ये स्पेसक्राफ्ट था। और ये स्पेसक्राफ्ट भी किसका था? सोवियत संघ का, सोवियत संघ, ठीक है, जो रूस का ही जो है पुराना नाम है। ठीक है, तो सोयूज T11 जो है, इसमें स्पेस और सोवियत जो स्पेस स्टेशन है यहां से जो है ये पहुंचे थे 1984 में। और ये फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट थे राकेश शर्मा, जो सोवियत यूनियन के क्रू मेंबर के साथ गए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेट मूव फुट ऑन द मून कब? 1969 में। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। तो ये जो है नासा का प्रोजेक्ट था, स्पेसक्राफ्ट था अपोलो 11, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन मून, फर्स्ट रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट वाज स्पेस शटल, नासा का था ये प्यारे बच्चों स्पेस शटल, जो क्या था, रियूजेबल था, जो इजेक्ट होने के बाद जो है स्पेस से वापस जो है अर्थ तक पहुंचा था। तो ये स्पेशली जो है लॉन्च किया गया था 1981 में, ठीक है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो है ऑर्बिटल रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट था। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा जो है चंद्रमा है नेचुरल? तो वो है सैटर्न, शनि, ठीक है। मोर देन 274 जो है ये कंफर्म्ड मून है सैटर्न के, सबसे ज्यादा जो है इसके हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। द लार्जेस्ट वेल्केनो इन द सोलर सिस्टम, जिसका नाम क्या है, सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिम्पस मोन्स, ठीक है। ओलिम्पस मोन्स जो है इसका नाम है, ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। और ये किस पर है? मार्स, मंगल के ऊपर। डायग्राम से भी आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसके ऊपर जो है ये एक्टिव वेल्केनो है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज नेविगेशन सिस्टम नेविक आईसी वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, क्योंकि इसरो क्या है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो ये जो है हमारा नेविगेशन फॉर इंडियन कंस्टिलेशन, तो ये जो है बेसिकली 7 सिस्टर सैटेलाइट्स हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, जो क्या है हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। और ये हमारे जो इंडिया का जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसको अंदर जो है नेविगेशन का काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं। डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस जो है ये सैटेलाइट क्या होते हैं, जैसे जैसे अर्थ मूव करती है उसके अकॉर्डिंग मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो जहां जिस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना है उसी पे रहेगा आप, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। मोस्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, एनडीए में भी जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है? तो ये प्यारे बच्चों है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है, ये पूर्ण आंतरिक, ठीक है। तो इसको आप डायग्राम से समझिए। देखिए एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसको अगर हम अंदर से देखेंगे
तो ये जो आपको ब्लू, स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये डेंस है, और जो ये है इसका जो है लोअर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो ये डेंसर है मीडियम, और ये क्या है, रेयर मीडियम। ठीक है, तो जैसे ही जो है हमारी लाइट एंटर करेगी इसमें, तो ये डेंसर से रेयर जाएगा, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल रहेगा, जिसके कारण ये वापस कंटिन्यू इसमें ही फ्लो करता रहेगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक ऑपरेशन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है, TIR के ऊपर। किस पे, TIR। नेक्स्ट आते हैं रेडार वर्क्स ऑन। रेडार जो है किस पे वर्क करता है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, रेडियो वेव्स जो है ना इसके ऊपर काम करता है। और रेडियो वेव्स जो है वो किस तरह से करेगा, इसको आप डायग्राम से देखिए। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है, और ये कंटिन्यू जो है रेडियो वेव्स का जो है ट्रांसमिट कर रहा है। और अगर कोई हमारे रीजन के अंदर कोई भी जो है एरोप्लेन है या एयरफोर्स का जो है स्पेस क्राफ्ट है, तो वो अब एमिटेड वेव जो है उनसे टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, और जिससे फिर वो मॉनिटर के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उसको एयरप्लेन को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है रेडार के अंदर। ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डिजाइंड बाय। तो फर्स्ट कंप्यूटर जिसने बनाया या फिर जो है फादर ऑफ कंप्यूटर, वो कौन है, चार्ल्स बेबेज। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा राइट आंसर। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फॉर्ट्रॉन। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये कंप्यूटर एंड साइंस, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर साइंस के। USB स्टैंड फॉर, ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये प्यारे बच्चों डाटा मिशन में यूज की जाती है, डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, USB डाटा ट्रांसमिशन के अंदर यूज करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जो आप देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्राइमरली रिलेटेड टू। तो AI जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारी मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 5G टेक्नोलॉजी इज मेनली रिलेटेड टू। तो जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक है, अ नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये आपको ध्यान रखना, 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर। ठीक है, CRISPR टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। जो CRISPR जो टेक्नोलॉजी है वो है जेनेटिक एडिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो जो है जेनेटिक जो है ये काफी डेप्थ से आज के टाइम काम कर रहे हैं आजकल। पर्टिकुलर ह्यूमंस का, मेल के या फीमेल्स के जो जीन्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, और किस प्रकार से जब उनके मिक्सचर से जो न्यू बॉर्न होगा, तो वो एक परफेक्ट और बेटर जो है जीन्स डेवलप करने के लिए, इन सभी चीजों में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, जेनेटिक्स का पार्ट है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक एडिटिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। डायग्राम से आप देखिए, देखिए CRISPR को कहेंगे क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उन जिन जीन्स में डिफेक्ट है उन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को, प्रोटीन्स को जो है वो उनको एडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस वॉज। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहली भारतीय वुमेन जो स्पेस में गई थी कल्पना चावला, इनको आप जानते हैं, काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन। तो पहली भारतीय महिला जो लंबे समय तक स्पेस में रही हैं, तो वो है सुनीता विलियम। ये भी जो है काफी फेमस हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं PSLV इज मेनली यूज्ड फॉर। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, सैटेलाइट जो हमारे जो अर्थ के ऑर्बिट, जो लोअर ऑर्बिट है वहां पर पहुंचाने के लिए। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर, लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये PSLV होता है, इसकी अलग अलग स्टेज जो हैं, सॉलिड फ्यूल रहेगा, फिर इसमें लिक्विड फ्यूल रहेगा,
इसमें जो है फिर सॉलिड फ्यूल विद हाई परफॉर्मेंस, और लास्ट में फिर जो है सॉलिड फ्यूल। ठीक है, तो ये पीएसएलवी जो है ये इसरो का है लॉन्चिंग व्हीकल, और इसको कहा जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किस लॉन्चिंग व्हीकल को जो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है? पीएसएलवी को, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट आते हैं जीएसएलवी। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। ये इसरो का वन ऑफ द बेस्ट है प्यारे बच्चों, आप ये कह सकते हैं रॉकेट, और इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देखिए आप। तो ये देखिए अब, ये जो है हमारा सबसे पहले जो हमने डेवलप किया था, इंडिया का फर्स्ट जो था वो क्या था, ये वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आया था हमारा ASLV, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है ना, उसके बाद जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल MK2, फिर MK3, और इसी को कहा जाता है बाहुबली रॉकेट। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों। ये 30 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप स्टडी कीजिए। रेस्ट ऑफ जितने भी क्लासेस हुई हैं उनका मैं लिंक जो है लास्ट में आपको दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।